जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों आप सभी भक्तों को मेरी तरफ से देव उठनी एकादशी की और तुलसी विवाह की हार्दिक शुभकामनाएं। दोस्तों आज मैं आप सभी को श्रवण कराने जा रही हूँ देव उठनी एकादशी व्रत कथा। दीपावली के पश्चात कार्तिक शुक्ला एकादशी को देवोत्थान या देव उठनी एकादशी कहा जाता है। इस दिन सारे घर को अच्छे से लीप पोत कर साफ करना चाहिए। आंगन के बीचों बीच या फिर एक ओखली में गेरू से रंगोली बनाएं और उस स्थान पर पूड़ी, पकवान, मिष्ठान, बेर, सिंघाड़े आदि ऋतु फल और गन्ना उस स्थान पर रख कर एक परात या फिर डलिया से ढक दें और वहीं पर एक देसी घी का दीपक प्रज्वलित करें। रात्रि में परिवार के सभी सदस्य देवताओं की भगवान विष्णु सहित पूजा और भजन कीर्तन करते हैं। इसके साथ ही घड़ियाल, घंटी बजाकर या फिर थाली बजाकर इस प्रकार कहा जाता है, उठो देव, बैठो देव, अंगुलियां चटकाओ देव। कुछ धार्मिक व्यक्ति देवोत्थान के दिन तुलसी और शालिग्राम के विवाह का भी आयोजन करते हैं। तुलसी के वृक्ष और शालिग्राम की यह शादी पूरे धूमधाम से उसी प्रकार की जाती है जिस प्रकार सामान्य कन्या का विवाह किया जाता है। जिन लोगों की कन्या नहीं है वह तुलसी विवाह करके कन्यादान का पुण्य प्राप्त करते हैं। यह शास्त्रों की आज्ञा अनुसार है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे युधिष्ठिर, अब मैं तुम्हें कार्तिक शुक्ल पक्ष की देव प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनाता हूँ। इसका वर्णन ब्रह्मा जी ने नारद से किया था, वही मैं तुम्हें बताता हूँ। ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, सब पापों को हरने वाली, पुण्य और मोक्ष देने वाली देव प्रबोधिनी एकादशी का महत्व सुनाइए। इस एकादशी के दिन भगवान श्री हरि विष्णु 4 महीने के शयन करने के पश्चात जागते हैं, इसीलिए इसे देवोत्थान एकादशी भी कहते हैं। शास्त्रों के अनुसार श्रद्धालु इस दिन तुलसी व शालिग्राम का विवाह का आयोजन करते हैं। पृथ्वी पर गंगा तथा तीर्थ, समुद्र, सरोवर का प्रभाव तभी तक रहता है जब तक कि देव प्रबोधिनी एकादशी तिथि आती है। इस एकादशी के व्रत का फल 1000 अश्वमेघ और 100 राजसूय यज्ञ के बराबर होता है। नारद जी ने पूछा, हे पिता, एक समय भोजन करने, रात्रि को भोजन करने तथा सारे दिन उपवास करने से क्या फल मिलता है? ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, एक बार भोजन करने से 1 जन्म और रात्रि को भोजन करने से 2 जन्म तथा पूरा दिन उपवास करने से 7 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो वस्तु तीनों लोकों में ना मिल सके वह हरि प्रबोधिनी एकादशी से प्राप्त हो सकती है। इस एकादशी के व्रत के प्रभाव से मेरु और मंदराचल के समान भारी पाप भी नष्ट हो जाते हैं तथा अनेक जन्मों के पाप भी क्षण भर में भस्म हो जाते हैं। इस देव उठनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत करने पर मनुष्य को ऐश्वर्य, संपत्ति, राज्य का वैभव प्राप्त होता है। उनके पितृ नरक के दुखों से छुटकारा पाकर देवलोक को जाते हैं। विधि पूर्वक थोड़ा सा पुण्य कर्म करने से अनंत जन्मों का फल प्राप्त होता है, परंतु विधि रहित व्रत चाहे अधिक किया जाए तो भी उसका फल कुछ नहीं मिलता। इस कलयुग में कुछ ऐसे नास्तिक होते हैं जो वेद निंदक, धर्मशास्त्र को दूषित करने वाले मूर्ख, पाप कर्मों में सदैव लगे रहने वाले, धोखा देने वाले, पर स्त्री पर गमन करने वाले, इन सब पर मनुष्य के शरीर में धर्म नहीं रहता। जो लोग विधवा अथवा सधवा ब्राह्मणी से भोग करते हैं वे अपने कुल सहित नष्ट हो जाते हैं। पर स्त्री गामी के संतान नहीं होती और उसके पूर्व जन्म के संचित सब अच्छे कर्म नष्ट हो जाते हैं। जो गुरु और ब्राह्मणों से और अपने बड़ों से अहंकार युक्त बात करता है उसका पुण्य शीघ्र ही नष्ट हो जाता है और उसके धन संतान नहीं होती। भ्रष्टाचार करने वाला, चांडाली से भोग करने वाला, दुष्ट की सेवा करने वाला और जो नीच मनुष्य की सेवा करते हैं, यह सब पाप हरि प्रबोधिनी के व्रत के अथवा देव उठनी एकादशी के व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो मनुष्य अपने मन में हरि प्रबोधिनी एकादशी के व्रत को करने का संकल्प मात्र करते हैं उनके 100 जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं और वह नरक के दुखों से छुटकर विष्णु लोक को जाते हैं। ब्रह्म हत्या आदि महान पाप भी इस व्रत के प्रभाव से नष्ट हो जाते हैं। जो फल समस्त तीर्थों में स्नान करने, गौ स्वर्ण और भूमि का दान करने से होता है, वही फल देव प्रबोधिनी अथवा देव उठनी एकादशी की रात्रि को जागरण करने से मिलता है। हे मुनिवर, इस संसार में उसी मनुष्य का जीवन सफल है जिसने हरि प्रबोधिनी एकादशी का व्रत किया है। इस संसार में जितने भी तीर्थ हैं उन सबके स्नान, दान आदि का फल इस व्रत से प्राप्त होता है।
अतः और सब कर्मों को त्याग कर भगवान के प्रसन्नार्थ कार्तिक शुक्ला पक्ष की हरि प्रबोधनी एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए। जो व्यक्ति इस एकादशी का व्रत करता है वही ज्ञानी, तपस्वी और जितेंद्रिय है और उसी को भोग तथा मोक्ष की प्राप्ति होती है, क्योंकि यह भगवान श्री हरि विष्णु को अत्यंत प्रिय है। मोक्ष के द्वार को बताने वाली तथा उसके तत्व का ज्ञान देने वाली इसका एक बार ही व्रत करने से मनुष्य मोक्ष का अधिकारी हो जाता है। मन, कर्म, वचन तीनों प्रकार के पाप इस रात्रि को केवल जागरण करने से नष्ट हो जाते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन जो मनुष्य भगवान को प्रसन्न करने के लिए स्नान, दान, तप, यज्ञ आदि करते हैं वे अच्छे पुण्य को प्राप्त करते हैं। हरि प्रबोधनी एकादशी के दिन व्रत करने से मनुष्य के बाल, यौवन और वृद्धावस्था में किए गए समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी को रात्रि में जागरण का फल चंद्र सूर्य ग्रहण के समय स्नान करने से 1000 गुना अधिक होता है। हे नारद, तुमको भी विधि पूर्वक यत्न के साथ इस व्रत को करना चाहिए। जो कार्तिक मास में धर्म परायण होकर अन्न नहीं खाते ऐसे लोगों को चंद्रायण व्रत का फल प्राप्त होता है। कार्तिक माह में भगवान दान आदि से इतने प्रसन्न नहीं होते जितने कि शास्त्रों की कथाओं को सुनने से होते हैं। कार्तिक माह में जो मनुष्य भगवान श्री हरि विष्णु की कथा का एक या आधा श्लोक भी पढ़ते अथवा सुनते हैं या सुनाते हैं उन्हें 100 गौदान का फल प्राप्त होता है। अतः अन्य सब कर्मों को छोड़कर कार्तिक माह में कथा पढ़नी अथवा सुननी चाहिए। जो कल्याण के लिए कार्तिक माह में हरि कथा कहते हैं वे सारे कुटुंब का क्षण मात्र में उद्धार कर देते हैं। जो नियम पूर्वक हरि कथा सुनते हैं वे 1000 गौदान का फल पाते हैं। भगवान श्री हरि विष्णु के जागने के दिन जो भगवान की कथा सुनते हैं वे 7 दीपों समेत पृथ्वी के दान करने का फल प्राप्त करते हैं। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर नारद मुनि ने कहा, भगवान एकादशी के व्रत की क्या विधि है? कैसा व्रत करने से क्या फल मिलता है? वह भी विस्तार पूर्वक समझा कर कहिए। ब्रह्मा जी कहने लगे, हे नारद, ब्रह्म मुहूर्त में जब 2 घड़ी रात्रि रह जाए तब उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर उसके बाद नदी, तालाब, कुआं या बावड़ी या घर में ही स्नान करें। फिर भगवान की पूजा करके कथा सुने और फिर व्रत का नियम ग्रहण करना चाहिए। उस समय भगवान से विनती करें कि हे भगवान, आज मैं निराहार रहकर व्रत करूंगा और दूसरे दिन द्वादशी को भोजन करूंगा, आप मेरी रक्षा कीजिए। उसके बाद पूरी श्रद्धा के साथ व्रत करें तथा रात्रि में जागरण करके भगवान के आगे नृत्य, गीत आदि भजन कीर्तन करना चाहिए। प्रबोधनी एकादशी के दिन लोभ को त्याग कर पुष्प, फल, अगरबत्ती, धूप आदि से भगवान का पूजन करना चाहिए। जल से भगवान को अर्घ दें, इसका फल समस्त तीर्थों में करोड़ गुना होता है। हे मुनिवर, जो मनुष्य दिव्य पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उनके आगे इंद्र भी हाथ जोड़ता है। तपस्या करके संतुष्ट होने पर हरि भगवान वह फल नहीं देते जो अगस्त्य के पुष्पों से अलकृत करने से देते हैं। जो लोग कार्तिक माह में बेलपत्र से भगवान की पूजा अर्चना करते हैं वे मुक्ति को प्राप्त करते हैं। हे वत्स, कार्तिक माह में जो तुलसी और मंजरी से भगवान का पूजन करते हैं उनके पिछले अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी दर्शन, स्पर्श करने, कथा कहने, नमस्कार करने, स्तुति करने, तुलसी रोपण, जल सींचने और प्रतिदिन पूजन सेवा आदि से युग प्रयत्न विष्णु लोक मिलता है। हे मुनि, रोपी हुई तुलसी जितनी जड़ों का विस्तार करती है उतने ही तुलसी रोपण करने वाले व्यक्ति के पुण्यों का विस्तार होता है। जो कदम के पुष्पों से हरि का पूजन करते हैं वे लोग भी यमलोक नहीं जाते हैं। जो लोग गुलाब के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें अनंत पुण्य का फल प्राप्त होता है। जो बकुल और अशोक के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उन्हें सूर्य चंद्रमा के रहने तक किसी प्रकार का दुख नहीं होता है। जो मनुष्य सफेद या लाल कनेर के फूलों से भगवान हरि का पूजन करते हैं उन पर भगवान अत्यंत प्रसन्न रहते हैं। जो दूब के अंकुरों से भगवान की पूजा करते हैं वे 100 गुना पुण्य प्राप्त करते हैं। जो लोग समी के पत्र से भगवान की पूजा करते हैं उनको यमराज से छुटकारा मिलता है।
जो वर्षा ऋतु में भगवान का चंपा के पुष्पों से पूजन करते हैं उनको जीवन मरण के चक्र से मुक्ति मिल जाती है। जो मनुष्य केतकी का पुष्प भगवान पर चढ़ाते हैं उनके करोड़ों जन्म के पाप नष्ट हो जाते हैं। जो पीले रक्त वर्ण के कमल के पुष्पों से भगवान का पूजन करते हैं उनको श्वेत दीप में स्थान मिलता है। इस प्रकार रात्रि को भगवान का पूजन कर प्रातः काल होने पर उठकर नदी पर जाएं और वहां स्नान जप तथा प्रातः काल के कर्म करके घर पर आकर विधि पूर्वक भगवान केशव का पूजन करना चाहिए। एकादशी का व्रत पूर्ण होने पर विद्वान ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दक्षिणा देकर उन्हें विदा करना चाहिए। इसके पश्चात भोजन गौ और दक्षिणा देकर गुरु का पूजन करें। ब्राह्मणों को दक्षिणा दें और जो चीज व्रत के आरंभ में छोड़ने का निश्चय किया था वह भी ब्राह्मणों को दान करें। रात्रि में भोजन करने वाला मनुष्य ब्राह्मणों को भोजन कराए और स्वर्ण सहित बेल का दान करे। आंवले से स्नान करने वाले मनुष्य को दही और शहद का दान करना चाहिए। जो मनुष्य फल को त्यागे वह फलों का दान करे। तेल छोड़ने पर घृत और घृत छोड़ने पर दूध, अन्न छोड़ने पर चावल का दान किया जाता है। जो भूमि शयन का व्रत लेते हैं उनको सया दान तथा तुलसी सब सामग्री सहित देनी चाहिए। पत्ते पर भोजन करने वाले को स्वर्ण का पत्ता घृत सहित देना चाहिए। मौन व्रत धारण करने वाले को ब्राह्मण और ब्राह्मणी को घृत तथा मिठाई का भोजन कराना चाहिए। बाल रखने वाले को दर्पण, जूता छोड़ने वालों को एक जोड़ी जूता, नमक त्यागने वाले को शक्कर का दान करना चाहिए। किसी मंदिर में दीपक जलाने वाले को तथा नियम लेने वाले को व्रत की समाप्ति पर ताम्र अथवा स्वर्ण के पत्र पर घृत और बत्ती रखकर विष्णु भक्त ब्राह्मण को दान देना चाहिए। एकांत व्रत में 8 कलश और वस्त्र दान करने चाहिए। यदि यह सब संभव ना हो सके तो अपनी आर्थिक स्थिति के अनुसार ब्राह्मणों को दान करना चाहिए। इस प्रकार ब्राह्मण को दान दक्षिणा देकर विदा करें। इसके पश्चात स्वयं भी भोजन करें। जिन वस्तुओं को चतुर्मास में छोड़ा हो उन वस्तुओं की समाप्ति करें अर्थात ग्रहण करने लग जाएं। हे राजन, जो बुद्धिमान इस प्रकार विधि पूर्वक व्रत करते हैं उन्हें अनंत फल प्राप्त होता है और वह सभी सुखों को भोग कर अंत में स्वर्गलोक को जाते हैं। जो मनुष्य चतुर्मास में व्रत करते हैं वो लोग जन्म मरण से मुक्ति पाते हैं और भगवान के धाम जाते हैं। भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि हे राजन, जो तुमने पूछा था वह मैंने तुम्हें बताया है। इस कथा को पढ़ने तथा सुनने से गौदान का फल प्राप्त होता है। बोलो विष्णु भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया की जय। जय जय श्री राधे।